This is Khan sir. Today we will try to understand above mentioned one topic, and basically this topic is taken from the chapter called periodic classification and periodicity in the properties. तो उसमें का आज हम periodic properties और उसका जो ट्रेंड्स है, जर्नल ट्रेंड्स, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली तीसरे नंबर का चैप्टर है ये, और उसमें कौन सी और किस तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम सीखेंगे आज। ठीक है। और वो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली उसका जो ट्रेंड्स होता है पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब तक के लिए आप शांतता रखिए। ठीक है। कोई भी बात नहीं करेंगे यहाँ पर अभी। ठीक है। तो पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है और उसको याद कैसे रखना चाहिए। ठीक है। एज ए टीचर हम तो इसको याद रख लेंगे, लेकिन जो बच्चों का प्रॉब्लम होता है उनको दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक जो इंग्लिश का वर्ड है दैट इज द अफर्मेंट। इस वर्ड को आपको यूज करना है। ठीक है। और इसी वर्ड से आप जो आपकी 5 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल दी है इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ए का मतलब हो गया एटॉमिक रेडाई। ठीक है। उसके बाद डबल एफ जो है उसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है। उसके बाद जो आई है उसका मतलब हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो गया। ठीक है। उसके बाद जो एम है दैट इज बिलोंग्स टू मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद जो ENT है दैट इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और लास्ट में आप ये भी एक याद रख सकते हैं दैट इज द वैलेंसी। ओके। तो मोस्टली इतनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। जनरली यही बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आपको जस्ट क्या करना है, अफर्मेट नाम का, और इसका इंग्लिश में जो मतलब होता है दैट इज द पुष्टि करने। ठीक है। जब पुष्टि की जाती है किसी बात की तो उसको बोलते हैं अफर्मेंट। ठीक है। तो अफर्मेंट नाम का जो वर्ड है उसको आप याद कीजिए, याद रखिए। और ए बिलोंग्स टू एटॉमिक रेडाई, डबल एफ बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकॉज उसमें डबल एफ आता है। आफ्टर दैट आई बिलोंग्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी, एम बिलोंग्स टू मेटालिक कैरेक्टर, ENT बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो इसलिए कि इसमें E भी आता और T भी आता और N भी आता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई। और लास्ट में आप वैलेंसी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसको आप एक सिंपल अफर्मेंट नाम के वर्ड से, उसको सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अफर्मेंट नाम का जो इंग्लिश का वर्ड है उसको याद रखना है। और उससे आप उसके जो स्टार्टिंग वर्ड है उससे ये 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था जस्ट रिमाइंड करने का, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है, इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम समझ लेंगे। एटॉमिक रेडाई बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडाई। बेसिकली ये क्या होता है कि किसी भी एटम, जो एटम होगा एक इस तरह का, आप एक एटम लेंगे जैसा कि ये हाइड्रोजन का एटम है। तो बेसिकली इस एटम का इस न्यूक्लियस के पास से इस लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक जो ये डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक रेडाई। ठीक है। एटॉमिक रेडाई। ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू अप टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड एज एटॉमिक रेडाई। उसके बाद है अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको हम सिंपली समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है। बाद में इसका ट्रेंड्स हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती,
मान लो कि ये फिर से एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, वहां पर यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी समझना है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ से सॉरी निकालने के बाद नहीं, यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब ऐड होगा तो उस ऐड होते समय जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द एनर्जी विच इज रिलीज आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ओके। जैसे कि मान लो हमारे पास एक फिर से हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती, किसी भी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इट्स कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर, ओके। तो मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द एटम विच इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट्स वाई उसको हम मेटालिक कंसिडर करेंगे। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दैट इज मोर मेटालिक, ओके। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है, ओके। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज the ability of an atom to attract shared electron toward itself, ओके। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसी प्रॉपर्टी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगी, किसी एटम की ऐसी प्रॉपर्टी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर दी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मान लो हमारे पास HCl है, ठीक है। अब इसमें HCl जो है ये दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज उस एटम के पास होगे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी विच अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इटसेल्फ इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी। और लास्ट की जो प्रॉपर्टी दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी मतलब किसी भी एटम के लास्ट के इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहा जाता है वैलेंसी, ओके। और एक्चुअली ये एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसको भी डिफाइन करने के लिए वैलेंसी को यूज किया जाता। तो इतनी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में है, ओके। अब इनका जनरल ट्रेंड्स हमको समझना है, ठीक है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों आपने, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का चार्ट है उसको मैं निकाल लेता यहाँ पर, ठीक है। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है बच्चों, दैट इज लाइक दिस, ओके। ये हमारा जनरल पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसको आप थोड़ा याद रखिए,
इस तरह से पीरियोडिक टेबल है। तो बेसिकली ये जो है हमारा ये एस ब्लॉक है, ठीक है, ये जो है डी ब्लॉक है, और ये जो है पी ब्लॉक है, और ये जो है एफ ब्लॉक है। यहाँ पर 13 एलिमेंट है, यहाँ पर 40 एलिमेंट है, यहाँ पर 37 एलिमेंट है, यहाँ पर 28 एलिमेंट्स है। ओके, तो हम जस्ट एक चार्ट यूज करना है हमको कि कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेंगे, कौन सी थी, इससे लेंगे अपन एटॉमिक रेडाई, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ENT। अब इनका जो ट्रेंड्स है, जनरल ट्रेंड्स हम देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडिया है जो है, बेसिकली जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब जाते, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते तो एटॉमिक रेडिया जो है वो डिक्रीज होता। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात आपको बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी, तो बेसिकली आप ये बात याद रखिए कि एटॉमिक रेडिया जो है इसमें डी आता, ओके, आई के साथ इसमें डी आता। दैट्स वाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक, जब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड एटॉमिक रेडिया में डी आता है, इसलिए आप उसको कंसीडर कर लिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखिए आप, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अगर आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली आई आता है लेकिन डी नहीं आता। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गेट इंक्रीज, ओके। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें भी डी नहीं आता, सो दैट्स व्हाई इसमें आई आता है। दैट्स व्हाई जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या होती है, ये इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज। और मैं जो आपको बता रहा आई आता और डी आता, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका साइंटिफिक कोई मीन नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई जब हम पीरियोडिक टेबल में, जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम जब लेफ्ट टू राइट जाते तो आपको याद रखने के लिए आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में का अगर आप लिखेंगे उसको आयोनाइजेशन, तो उसमें आई आता है और डी नहीं आता। दैट्स व्हाई हम उसको समझने के लिए ऐसा कंसीडर करेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होती, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, इसका उल्टा करना है आपको। यहां पर एटॉमिक रेडिया जो है वो लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज हो रहा तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर जैसा कि आपको पता है, इधर नॉन मेटालिक कंपाउंड है, इधर मेटालिक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता, डिक्रीज होता, वो भी, ठीक है, डिक्रीज होता, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को याद रखने के लिए आप फ्लोरीन को याद रखिए, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। और इसको भी आप अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें भी आई आता, तो आई जिसमें आता है उसको आप ऐसा कंसीडर कर लिए कि वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर जनरल ट्रेंड्स। हमने जो सीखे वो जनरल ट्रेंड्स थे, वो एक्चुअल हर एलिमेंट के लिए वो अप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ जनरली जब हम सब एलिमेंट के बारे में सोचेंगे तब ये ट्रेंड्स एप्लीकेबल है। दैट इज द जनरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो जल्दी से आप इसको लिख लो, बाद में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है।